वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आप में एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो नंबर 54 और वीडियो नंबर 54 में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा क्या, कंप्लीट जर्नल एंट्रीज टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो आप लोग अभी अपना कॉपी के मार्जिन पे हेडिंग दे दीजिए क्या, कंप्लीट जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी सर, ठीक है सर। ये किस प्रकार से डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही आसान है, एकदम ईजीएस्ट वे में बताऊंगा और प्योर कॉन्सेप्ट के बेस पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ करने हैं कुछ नहीं, सिर्फ आप मेरे साथ वीडियो को देखिए, समझिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। बिना नोट डाउन किए आप सोचिएगा सिर्फ समझ लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पढ़ा हुआ है तो एक थोड़ी सी मैं आपको रिलैक्सेशन दे सकता हूँ कि चलिए आप देख के समझ सकते हैं, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, तो उनके लिए सबसे पहले वीडियो क्या करें, देखने के साथ साथ में जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाएं। ठीक है जी। शो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, यही आपका टॉपिक। सर कैसे बताओगे आप? मैं तो बताऊंगा कंपैरिजन बेसिस बच्चों। सर कंपैरिजन बेसिस, हाँ, तो ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा फॉर्मेट में भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, तो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं क्या, कंप्लीट जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर्मेट बनाना है और एक एक करके लिखना है। एंट्री नंबर फर्स्ट, एंट्री नंबर सेकेंड, एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर फोर्थ, एंट्री नंबर फिफ्थ, सिक्स, जितने भी एंट्री आप कर सकते हैं वो आपको ऐसे एंट्री लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे फॉर्मेट बना के लिखने चाहिए। ओके सर, ओके सर, आप कैसे बताने वाले हो? मैं तो यहाँ फॉर्मेट पे थोड़ी ध्यान दूंगा बच्चों, मैं तो यहाँ समझाने पे ध्यान दूंगा। शो आप लोग समझिए। ठीक है, आप लोग को फॉर्मेट में ही लिखने हैं, वो आप अपन लिखिएगा, लेकिन अभी लिखते समय, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखते समय सिर्फ मैं आपको कॉपी के वहाँ पे मुझे समझाने में दिक्कत होगा फॉर्मेट में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है जी सर, ठीक है। ये रही आपकी सर जी, सबसे पहला एंट्री, एंट्री नंबर फर्स्ट। सर पेन चेंज करके क्यों लिखते हैं? ताकि आपका जो माइंड है उस पर फोकस हो। सबसे पहले टू क्लोज द असेस्ट अकाउंट एंड लायबिलिटीज अकाउंट। सर ये ऐसा तो कभी मैंने देखा। बाबू इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो क्या, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्या जी, असेस्ट ऑब्लिक लायबिलिटी। ठीक है, आप समझ में आया क्या मैं लिखवा रहा हूँ? शो, तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रांसफर का एंट्री करना है। तो देख लेना ना आप ट्रांसफर किस चीज़ को कर रहे हो। सर ट्रांसफर किस चीज़ का मतलब क्या, ट्रांसफर दो चीज़ों को आपको करने पड़ेंगे। कौन सा जी, समझ समझ के लिखिएगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्या हो सकता है, असिस्ट या हो सकता है एक्सटर्नल लायबिलिटी हो। ओह ये बात है, हाँ जी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब सुनिए, आप भी ऐसे ही लिखिएगा ताकि आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आए। अब बताइए ये क्या है सर, ट्रांसफ़र। इसका मतलब आप जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि जितने भी एसेट होते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसको ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट साइड में लाते हैं। इसका मतलब उसका अकाउंट क्लोज करते हैं। सर वो मुझे दिखाइए ना, कहाँ पे से क्या उठा कर लाते हैं। ये मान लीजिए आपका TS अग्रवाल का बुक है, अब इसमें से कोई क्वेश्चन देख लीजिए बैलेंस शीट से उठाकर। सर कौन सा चैप्टर चल रहा था? और डिसोल्यूशन बच्चों, डिसोल्यूशन। ओह, अब इसमें से मान लो कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए जिससे आपको पता चल जाए, और मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगा वो थोड़ा सा धमाकेदार ही उठाऊंगा। सर धमाकेदार उठाओगे जी? चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया है।
ये देखिए, ये जो एसेट्स है ना, फ्री होल्ड, मशीनरी, बुक डेप्ट बोले तो डेटर्स, प्रोविज़न, स्टॉक, कैश, जेड, लोन टू जेड यानी जेड को लोन है। ये जो असिस्ट है, इस असिस्ट को सारा को ट्रांसफ़र करने, कहाँ ट्रांसफ़र करने, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, याद रखिए, कहाँ मैंने बोला, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको क्या करने हैं, ट्रांसफ़र करने। तो ये चीज़ें आप मत भूलिएगा, यहाँ से चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो लायबिलिटीज़ है ना, ये लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे एंट्री क्या होगी, क्योंकि मैं एंट्री अभी सेकंड वीडियो में ही मैं एंट्री बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत से रीज़न है। ठीक है जी, अब वो रीज़न आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जब मैं आपको बताऊंगा। एसिस्ट का कौन से बैलेंस होते हैं बच्चों, एसिस्ट का डेबिट बैलेंस होता है। एसिस्ट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और इसको अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा जी, डेबिट होगा। और 2 कर दीजिएगा, क्या जी, बोलिए सर नहीं समझा। अरे बच्चों, इंडिविजुअल असिस्ट का नाम दे दो, टू असिस्ट अकाउंट। अब असिस्ट में हो सकता है क्या रहे, डेटर्स, प्लांट, मशीनरी, जो भी हो, फर्नीचर्स, वो सारा असिस्ट का नाम जाएगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूँ इंडिविजुअली। क्या है नरेशन जी, बीइंग assessed, ट्रांसफर टू कहाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट को क्लोज करने के लिए, असिस्ट को अकाउंट को क्लोज करने के लिए ऐसा एंटर करते हैं जी। ठीक है, काफ़ी आसान है। रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ ये छोड़ दीजिए, ये मैंने आपको इसीलिए बताया था। क्या, ये जो अकाउंट है ये टेम्पररली पर्पस्ड अकाउंट है। हाँ सर, टेम्पररली पर्पस, यस बच्चों, इसीलिए तो मैंने टेम्पररली पर्पस कहा। क्यों, क्योंकि जब मेरा मन करेगा कि भाई इसको डेबिट करना चाहिए तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा, मतलब जब आवश्यकता हुआ इसको डेबिट कर दूंगा, जब इसको आवश्यकता हुआ क्रेडिट तो क्रेडिट कर दूंगा, यानी टेम्पररी पर्पस है। जबकि असिस्ट क्या है, वो बिल्कुल असिस्ट है, तो असिस्ट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको क्लोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल असिस्ट को क्रेडिट कर देंगे, अर्थात प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स जो भी हो उसको क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। उसी तरह से अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सिंपल सी बात है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपको क्रेडिट करें तो पहले तो पता करें कि लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। उसको खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फिर से समझिए, लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग को उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे जी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देंगे, अब मेरा पर्पस है कि भाई इसको क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन हो, यानी रियलाइजेशन पे हमें फोकस नहीं करना, ना ना ना, हमें फोकस करना एक पे। ये तो टेम्परेरी पर्पस है, कभी डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन को, कभी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी सर, ठीक है। बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर, बीइंग लायबिलिटीज क्या कर दिए, ट्रांसफ़र। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो ये है ट्रांसफ़र का एंट्री। ट्रांसफ़र ऑफ क्या हो जाएगा, एसेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। ठीक है जी सर, ठीक है सर। दूसरा 4 ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट। ये मैं अलग से बता रहा हूँ, डॉटफुल डेट। देखिएगा, कभी कभी बुक्स में इस प्रकार से रहेंगे, डेटर्स रहेंगे यानी बुक डेप्ट है, लेस प्रोविजन है, तो इसको तो ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या बुक डेप्ट। लेकिन इसको क्या करना है बाबू, ये लायबिलिटीज़ है, ओह, इसको ख़त्म करने के लिए प्रोविजन को हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। क्या करना है, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या होगा बच्चों, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या होगा बच्चों, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या होगा बच्चों, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या होगा बच्चों, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या होगा बच्चों,
प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये भूलिएगा नहीं, इसके लिए मैं इसको अलग बताया हूँ, ठीक है सर। ठीक है, बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर, प्रोविजन ट्रांसफर्ड, ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल इजी है सर। है जब आप एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, तब उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद मैंने बोला एसेट्स को मार्केट में जाकर बेचेंगे और लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, पे करेंगे। ओह, इसका मतलब है ये फॉर सेल ऑफ एसेट ऑब्लिक, और छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, या इसी को बोल सकते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। क्या होगा जी, सिंपल सी बात है, अगर एसेट को बेचोगे तो बिजनेस में पैसे क्या होंगे, आएंगे, तो या तो कैश होगा या बैंक होगा। तो कैश या बैंक अकाउंट क्या करने हैं, डेबिट कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है। इसको डेबिट क्यों किए, क्योंकि ये इंक्रीज है। और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये टेम्पररी पर्पस है, तो इसको जब मन होगा क्रेडिट कर देंगे, जब मन होगा डेबिट कर देंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, टेम्पररी पर्पस है तो भाई साहब, अगर बैंक को डेबिट करना है तो किसी को तो क्रेडिट करना है, तो थ्रू रियलाइजेशन ही करने हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। नरेशन छोड़ दूँ सर, लिख दो ना, बीइंग असेस्ड क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ। भाई साहब, जब एसेट रियलाइज होगा तो लायबिलिटीज़ क्या होंगे, पेमेंट होगा। तो लिख दीजिए फॉर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। बच्चों, जब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पेमेंट करोगे तो आपके यहाँ पैसा आएगा या जाएगा, जल्दी बताइए सर। पैसा आएगा या जाएगा, बच्चों पैसे जाएंगे। तो टू क्या करने हैं सर, दिख नहीं रहा। आई होप कि यहाँ तक आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है जी सर। ठीक है, टू तो आपको पता चल गया कि भाई पैसा जा रहा है तो टू बैंक करेंगे, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं लायबिलिटीज़ का, तो टू तो बैंक अकाउंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लैब तो डेबिट किसको करना है, ठीक है जी, थ्रू रियलाइजेशन। बीइंग क्या हुआ, लायबिलिटीज़ पेड हो गया। यहाँ तक एंट्री समझ में आया। एसेट ट्रांसफ़र किया, लायबिलिटी ट्रांसफ़र किया, ठीक है, प्रोविजन ट्रांसफ़र किया, एसेट को बेचा, लायबिलिटी को पे किया, एसेट को बेचेंगे पैसा आएगा, ठीक है जी, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा, तो क्रेडिट हुआ। क्यों, समझाऊं क्यों, कैश इज गोइंग, कैश इज गोइंग, इसीलिए जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे कैश इज कमिंग, कैश इज कमिंग, क्या है, आसान है एकदम, बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई टफ की बात ही नहीं हुई, ठीक है जी सर। ठीक है, 4 एंट्री याद हुए हैं सर, हो गए सर। उसके बाद क्या करना, अब मैं इसको पेज पलट रहा हूँ, आप नहीं अगर लिखे हैं तो वीडियो पॉज करें, पॉज करने के बाद में आप इसको क्या करें, नोट डाउन करें, उसके बाद मेरे साथ आगे बढ़ें, ठीक है जी। जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनने वाला है, 20 से 25 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना है, ठीक ठीक है सर। अब बताइए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का तो पेमेंट हो गया, ठीक है जी। अब क्या होते हैं सर, अब क्या होगा, सिंपल सा तो सवाल था। एंट्री नंबर क्या होगा, 5, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज
ये क्या, बिजनेस जब क्लोज होने लगा तो पता चला कि भाई एक कैल्सी भी है जिसकी कीमत 500 रुपये है, जिसकी कीमत कितना है 500, यानी आज इसको मार्केट में बेचेंगे तो इसकी कितनी कीमत मिलेगी 500 आपको मिलने वाले हैं, और बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, और ये कहीं भी बैलेंस शीट में, ये जो बैलेंस शीट है ना बच्चों, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब होता है ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है ना, इसमें रिकॉर्ड नहीं है, इसमें रिकॉर्ड नहीं है, ना तो एसेट साइड में एसेट रिकॉर्ड है, ना लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी रिकॉर्ड है। तो इसको क्या फिर ट्रांसफर करना है, ना 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 ना, जो एसेट हमारा बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी जो एसेट डेबिट ही नहीं है, उसको क्या ट्रांसफर करेंगे ना। तो अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का ट्रांसफर नहीं होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बुक में लिखा ही नहीं, तो फिर उसको ट्रांसफर करके ट्रांसफर क्यों करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। तो जिसका अकाउंट ही नहीं खुला है उसको हम लोग क्लोज क्यों करेंगे, सो क्लोज नहीं होगा। ये मार्केट में ले जाकर इसको क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को तो सेल करेंगे, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बच्चों एंट्री में रियलिटी यहाँ पे दो होगा, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कंपैरिजन करके बताऊंगा जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। यानी अनरिकॉर्डेड असेस्ट, सॉरी अनरिकॉर्डेड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। और मैं बोल रहा हूँ ना कंपैरिजन करके बताने का क्या है रीज़न। दो चीज़ हो सकता है, अनरिकॉर्डेड क्या हो सकता है, अनरिकॉर्डेड असेस्ट हो सकता है जी, और नहीं तो फिर क्या रहेगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रहेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ। अब क्या होता है ना बच्चों, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो होगा दो तरह से इसका ट्रीटमेंट आपको दे सकता है। एग्जामिनेशन में कुछ भी एंट्री घुमा देगा और आपको लगेगा वो बहुत टफ दे दिया, जबकि है इजी। इसका भी दो तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। क्वेश्चन में देखिएगा क्या दे रहा है। देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इफ इसको क्या करें, सोल्ड इन कैश। ओह, यदि अनरिकॉर्डेड एसेट को मार्केट में सोल्ड कर दे कैश के रूप में, बिल्कुल नगद बेच दे, तब इसका एंट्री क्या होगा। सिंपल सी बात है, बिजनेस में कैश या बैंक बढ़ेगा तो पैसा तो आएगा, तो लिखेंगे क्या जी, कैश या बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे जी, डेबिट। ओह, और टू क्या कर देंगे, रियलाइजेशन, टेम्पररी पर्पस। तो भाई रियलाइजेशन बिल्कुल आसान है, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। ठीक है जी। यह भी हो सकता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ले ले। ओह, इफ पार्टनर टेक ओवर, टेक्स ओवर कर दूं सर, कर दो। यदि अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ले ले तो सिंपल सी बात है, बिजनेस में पैसा नहीं आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कोई अगर पार्टनर अकेला कोई पार्टनर है, कंबाइन बिजनेस का एसेट को लेता है तो उसके कैपिटल को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए ना। तो लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू करेंगे क्या बच्चों, रियलाइजेशन। नरेशन क्या होगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर बाई पार्टनर। ठीक है जी। आपको लग रहा है कि रियलाइजेशन क्रेडिट होगा कोई भी केस हो, देखें ध्यान दीजिएगा, कंबाइन करके बता रहा हूँ, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा कोई भी केस हो। बैंक होगा जब कैश के रूप में बेचेंगे तब, मतलब नगद बेचेंगे तो बैंक, और नहीं तो पार्टनर्स लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल। ओह सर इसके लिए तो जगह कम पड़ गया, अब इसके लिए जगह कम पड़ गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या जाता है। ठीक है, इसका भी दो तरह से एंट्री हो सकता है।
ध्यान दीजिएगा, यानी एंट्री का नंबर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, बट क्या करें, मैं कंप्लीट ही बता रहा हूँ ना, टाइम तो लगेगा। इफ़ पेड बाय फर्म, पेड बाय क्या होगा, फॉर्म, अगर पेड बाय फॉर्म करते हैं तो क्या होगा, नहीं तो इफ़ पेड बाय पार्टनर। ओह, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड बाय फॉर्म, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, तो क्या होगा, ठीक है। कोई भी पे करे, पैसे आएंगे या जाएंगे, जल्दी बताइए। पैसे जाएंगे, तो पैसे जाएंगे तो बैंक तो आपका क्रेडिट होगा, लिख देंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे, टेम्पररी पर्पस अकाउंट। ओह, तो क्या होगा बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक का पैसा जा रहा है, बीइंग क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय फॉर्म, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करता है बच्चों, कोई भी करे लायबिलिटी का पेमेंट, तो रियलाइजेशन तो हम डेबिट करेंगे। सर रियलाइजेशन डेबिट करने का मतलब, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक तरह का खर्च है बच्चों, और खर्च को पेमेंट करते समय खर्च अकाउंट को डेबिट करते हैं हम, रेमोनेशन को, सॉरी रियलाइजेशन को नॉमिनल अकाउंट मानते हुए इसको डेबिट कर देंगे। और टू, इस बार फॉर्म से पैसा नहीं जाएगा, पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओह, जो पार्टनर्स का है, एक्स का एक्स या वाई का वाई, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। कैसा लगा, इजी था सर? था सर, आपने तो एंट्री नंबर लिखा 5 और 4 एंट्रियाँ बता दी, 4, 1 2 3 4, मैं क्या करूँ? तो आप लोग इसको, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि कंपैरिजन करके बताऊंगा तो ये चीज़ें समझ में जल्दी आएगा, अन्यथा फिर अगर नहीं तो एंट्री लिखने लगता तो सोच लीजिए 1 2 3 4 5 करेंगे तो 20 एंट्रियाँ हो जाएंगी, तो ऐसे तो लगेगा कि मैं रट्टा मार के आपको समझा रहा हूँ, तो आपको रट्टे मारने पड़ेंगे लास्ट में। बेटर है कि आप इसको ऐसे याद कर लें, ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में जब भी आप कोई भी एंट्री आएगा समझ में चीज़ें आ जाएगी, ठीक है जी सर, ठीक है। इसका मतलब है एंट्री नंबर, अब मैं यहाँ का 6 बताऊँ क्या सर, बता दीजिए। आप लोग आई होप कि ये कॉपी कर लिए होंगे और ऐसा ही कॉपी कीजिएगा, ठीक है। एंट्री नंबर 6, इफ अगर जनरल कोई रिकॉर्डेड एसेट अगर ले ले तो इफ एसेट, मेरे को यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा लिखना, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके, ठीक है जी। चलूँ आगे सर, चलो। सर चलिए, एंट्री नंबर होगा 6, तो मेरा टॉपिक भी कहिए, 4 assets taken over by partners and liability paid by पार्टनर। दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ, कारण समझ में जल्दी आएंगे, ठीक है जी। यानी पार्टनर्स टेकन ओवर, क्या जी, दो चीज़ हो सकता है, आइदर वो क्या ले ले, अगर कोई पार्टनर असिस्ट ले ले और नहीं तो पार्टनर क्या ले ले, लायबिलिटी पे करे, ठीक है जी सर, ठीक है। अगर पार्टनर असिस्ट लेता है, ठीक है, तो उसका सुनिएगा, अगर कोई पार्टनर फॉर्म का असिस्ट लेता है तो उसका कैपिटल, एक तरह का ड्राइंग हो गया, उसका कैपिटल घटना चाहिए। कैपिटल क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ओह, तो लिखेंगे क्या, जो भी पार्टनर लिया उसका नाम,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे, थ्रू रियलाइजेशन। ओह सर ये तो काफ़ी आसान है। मैंने बोला हाँ आसान ही है, थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग असेस्ड टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय जो भी होगा, जो भी एक्स हो वाई हो जेड हो, जो पार्टनर है पार्टनर का नाम। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर पे करता है तो बिजनेस से पैसा नहीं जाएगा। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए, अगर कोई एक पार्टनर आके फर्म के लिए लायबिलिटी पे कर रहा है, इसका मतलब वो फर्म में पैसा एडिशनल लगा रहा है, एक तरह का एडिशनल कैपिटल है उसका, तो उसका कैपिटल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। ओह तो इसका मतलब है कोई भी पे करे रियलाइजेशन के डेबिट में हमको दिखाना तो पड़ जाएगा, चाहे वो बिजनेस पे करे या पार्टनर। और टू क्या लिखेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाने पड़ेंगे तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग क्या लिखेंगे, लायबिलिटी पेड बाय जो भी हो, पार्टनर का नाम लिख दीजिए। आसान था सर, आसान था। चलिए एंट्री नंबर 7। सर अब इसमें क्या बनेगा, मैंने बोला आसान है। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब ये जो एक्सपेंस है दो तरह से ट्रीट होगा। सर सब में ऐसा ही है क्या, ऐसे बताने से काफ़ी जल्दी समझ में आएगा। पेड बाय फर्म, एक तो हो सकता है पेड बाय फर्म, और नहीं तो क्या होगा, पेड बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करता है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई पे करे बिजनेस के लिए लॉस है तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा। ओह तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दीजिएगा आंख बंद करके, तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखने हैं, बिजनेस से हमारा पैसा तो जाएगा तो टू कर देंगे क्या बच्चों, बैंक या कैश वट एवर रहेगा अकाउंट बीइंग एक्सपेंस पेड बाय फर्म। अगर कोई पार्टनर पे करे तो फिर वही है, कंबाइन खर्चा है, कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो बहुत आसान है, रियलाइजेशन तो डेबिट होगा लेकिन बिजनेस से पैसा ना जाकर क्या लिख देंगे जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे जल्दी बताइए, पार्टनर्स कैपिटल बीइंग एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। बहुत से और एंट्री हो सकते हैं, जैसे रेमुनरेशन देंगे पार्टनर को तो एंट्री यही होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, उतने लिए इशू नहीं लेने। अब इसका लगभग यही रखेंगे। अब लिखेंगे फॉर रिजल्ट ऑफ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। सर रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट बना तो उसका प्रॉफिट या लॉस आएगा ना। सर आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट को क्या करेंगे, यानी ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या आ सकता है, दो ही चीज़ आ सकता है, आइदर प्रॉफिट नहीं तो लॉस। यानी रियलाइजेशन का क्या हो, प्रॉफिट, रियलाइजेशन का क्या होगा जी, आइदर प्रॉफिट और नहीं तो क्या, रियलाइजेशन का लॉस, रियलाइजेशन का लॉस। ठीक है जी सर, ठीक है। कॉप
चेंज करूँ इसको थोड़ा, सर चेंज कर दो। आई होप कि सब चीज़ें आप लिख रहे होंगे साथ साथ में। सर लिख रहा हूँ, अच्छी बात है, लिखनी भी चाहिए। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के कारण पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। ओह, तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, क्या? डेबिट। और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड। ठीक है जी। लॉस रहेगा तो जस्ट इसका उल्टा, पार्टनर्स का कैपिटल घट जाएगा तो लिखेंगे क्या जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू कर देंगे क्या जी? रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये तो बहुत आसान था। मैंने बोला हाँ आसान ही है, जर्नल एंट्री तो बिल्कुल आसान होता ही है जी। बीइंग लॉस शेयर्ड, बीइंग लॉस शेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट लिखवाऊंगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, विल बी शेयर्ड इन, बोलिए, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, याद रखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। इतना ही एंट्री आपका होगा रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद अभी और भी एंट्रियां होंगे क्लोज करने के लिए अकाउंट, जो रिलेटेड होगा कैपिटल अकाउंट से। तो इसी में आप एंट्री नंबर 9 लिखेंगे, क्योंकि मैं कंप्लीट एंट्री बता रहा हूँ तो कंप्लीट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है। इरेज कर दूँ इसको, सॉरी बोले तो आगे बढ़ जाऊँ। कॉपी पेज मतलब वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें, ऐसे तो साथ साथ लिख ही रहे होंगे सर। वेयर कॉपी वाइज हम लोग लिख लेंगे। मैंने बोला हाँ पता है। ये रहा आपका एंट्री नंबर 8 के बाद कौन जी? 9। 4 बैलेंस शीट में आपका होता है क्या? प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, रिजर्व हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एंट्री होगा। सर नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो सुनिए, यानी ध्यान देना क्या हो सकता है। अब इसको दो तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जो भी रहे, अगर प्रॉफिट रहे तो उसके लिए इधर कुछ एंट्री करेंगे, या रिज़र्व रहे तो भी एंट्री इधर ही रिज़र्व की तरह होगा। जो भी रिज़र्व रहे, चाहे जनरल रिज़र्व रहे या स्पेसिफिक रिज़र्व रहे, कोई भी रहे, और नहीं तो क्या रहेगा? लॉस रहेगा, और नहीं तो फिक्टिशियस एसेट्स होता है। ओह, आई होप कि ये चीज़ें आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन भी फिक्टिशियस एसेट का बता रखा है। ठीक है जी। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो बढ़ा दीजिए ना। तो सर प्रॉफिट रहेगा, उसको किस रूप में रहेगा? वो रहेगा P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो P&L को डेबिट कर देंगे, या जनरल रिजर्व है उसको भी डेबिट कर देंगे। अब रहेगा कुछ एक ही। ठीक है जी, और ट्रू करने पड़ेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग क्या जी? बोलिए, बीइंग प्रॉफिट शेयर या रिजर्व शेयर। बिल्कुल, ये तो चेंज इन PSR की तरह जो है वही है। यहाँ लॉस रहेगा तो लॉस से क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, तो एंट्री क्या होगा? बोलिए सर, पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कीजिए ना। मैंने बोला हाँ, याद रखिएगा PSR में ही। और 2 जो भी लॉस रहे, P&L का डेबिट बैलेंस हो सकता है तो P&L हो सकता है, नहीं तो क्या रहेगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रहता है। एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, और नहीं तो एक और रहता था जी, क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी फिक्टिशियस एसेट है, तो इसको भी हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। बीइंग क्या जी, बोलिए, लॉस शेयर्ड अमंग पार्टनर। तो ये इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री होगा, लॉस होगा तो ये एंट्री होगा। ठीक है जी सर, ठीक है। अब क्या एंट्री होगा सर, और कुछ बचे हैं क्या? अभी बहुत है बच्चों, अभी बहुत है। 4 क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये क्लोज करने के लिए पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करते तो सीधा एंट्री कीजिए ना पेमेंट का सर, क्या इसका तो एंट्री होगा, सॉरी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे जी, बोलिए, कैश या बैंक से पेमेंट हो जाएगा, बीइंग लोन पेड, पैसे जा रहे हैं ना। ठीक है जी, और 11 नंबर का एंट्री, बस ये 11 से समाप्त कर दूंगा। 4 क्लोजिंग ऑफ कैपिटल्स अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल का अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है जी, तो इसका 2 तरह से एंट्री हो सकता है, क्या, इफ कैपिटल एज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, इफ कैपिटल एज डेबिट बैलेंस। सर इसका मतलब अगर उसका फॉर्म बंद हो गया, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब है पैसा घर ले जाएगा। हिंदी में लिख रहा हूँ, पैसा घर ले जाएगा। ठीक है जी, पैसा घर ले जाएगा तो सिंपल सी बात है। पार्टनर्स ले जाएगा कौन, पार्टनर्स, तो लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करने होंगे। ठीक है जी, ठीक है। 2 बिजनेस से पैसा जाएगा, 2 लिखेंगे बैंक अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू किसको, पार्टनर को। अगर उसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब उसको घर से लाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, पैसा घर से लाना पड़ेगा। सर लाना पड़ेगा तो बिजनेस से पैसा आ जाएगा, मैंने बोला आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। सर ये तो बहुत आसान है, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा ना, 2 being cash brought। कैसा लगा सर, नहीं दिख रहा है, मैंने कहा अब तो दिख रहा होगा। सर दिख रहा है। दिस इज द कंप्लीट जर्नल एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या, ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इतने एंट्री हैं लगभग, अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज लगभग 16 या 17 एंट्रियाँ हुआ होगा। ठीक है, और भी एंट्री हो सकते हैं, ये नहीं कि कंप्लीट है। जैसा क्वेश्चन रहेगा हो सकता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और एंट्री का पड़ जाए, बट दिस इज़ द मैक्सिमम। और ये चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड सेट बनाकर दिमाग में फिट कर लो आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं बच्चों, चलेगा ही नहीं। सो आई होप कि ये बिल्कुल एंजॉय किए होंगे और बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर लिए होंगे कंप्लीट एंट्रीज को। अगर ये आपने नोट डाउन किया सही से तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल माइंड में बैठ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है,
अब अपन क्या करेंगे, लगातार 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसका, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का, जिसमें क्या करना होंगे, जर्नल एंट्री भी करेंगे, अकाउंट्स भी क्लोज करेंगे, जिससे आपकी माइंड क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे अधिक बच्चों को बेनिफिट मिल सके। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए